नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड में मुझे यूनिट नंबर 6 लाना ही पड़ा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि बाकी के यूनिट्स भी अपलोड कर दो। तो यूनिट नंबर 6 की आज हम बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन भी देखेंगे और ईजी एक्सप्लेनेशन में समझेंगे कि आखिर वो मैंने कैसे किए। दोस्तों, इस यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, पहला इसमें क्वेश्चन जो है वो कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिक देखिए, थ्योरी है, मैं क्या समझाऊं आप बताओ, है ना। कोई क्वेश्चन होता, कोई लॉजिक होता तो मैं आपको समझाता। ये थ्योरी है, मैं फटाफट स्किप करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो दोस्तों, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोले या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोले, इस शब्द का ज़्यादा यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इसका करे ना करे, इसका ज़्यादा यूज़ करेगा। तो आप या तो ये वाली डेफिनेशन लिख के आ जाओ या ये वाली, दोनों मत लिख देना यार, दोनों अलग अलग हैं। मतलब दोनों का मतलब एक ही है, और मैंने इसलिए लिखी, जिनको ये आसान लगेगी वो ये वाली लिख लेना, जो इनको ये आसान लगेगी वो ये वाली लिख लेना। ये भी वही है, ये भी वही है। इसमें भी उसने ये बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें भी उसने यही बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। लिखने वाली चीज़ ये है दोस्तों, ये दो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको जरूर लिख देना क्योंकि कई बार पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी, गिव टू एग्जाम्पल। तो ये भी बोल देता है। तो इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन और ये दोनों एग्जाम्पल। उसके बाद कई बार दोस्तों पूछता है मैं चाहे तो एक बार ये आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्या पता किसी किसी को मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट, ये कॉमा है, ध्यान रखना, प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म ब्रैकेट क्लोज व्हेन इट इज पास थ्रू देयर सॉल्यूशन। पहली डेफिनेशन। दूसरी क्या कहती है, कंपाउंड विल रोटेट द अदर प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सम इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फुल स्टॉप। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंपाउंड शोइंग दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब आ गया ना समझ में। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं, CH3 CH2, CH से नीचे बॉन्ड कर रहा है Br, फिर CH3 एंड CH3 CH, और ये OH से बॉन्डिंग है COOH। अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, एनिनशोमर्स। कभी कभार पूछता है दोस्तों, व्हाट इज एन एनिनशोमर्स। एनिनशोमर्स की भी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि ठीक है, कोई वैसे टेक्निकल टर्म नहीं है। एनिनशोमर्स आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स that are mirror images of one another but cannot be superimposed of one the other। ठीक है, फुल स्टॉप। ये एनिनशोमर्स है, इसके कभी कभार एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर डिसोस्टियोमर्स। देखो, इसमें से ना ज़्यादातर थ्योरी आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थ्योरी वाइज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं। इट इज़ डिफाइंड एज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एलिमेंट्स बट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। पहले की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कायरल मॉलिक्यूल, ये दूसरा है। द वर्ड कायरल एमिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चीयर विच मीन्स हैंड। अ मॉलिक्यूल और आयन, ये फुल स्टॉप है, अ मॉलिक्यूल और आयन इज कायरल if it is non-superimposable, that is, it cannot be superimposed on its mirror image, full stop. This geometric property of a molecule is called chirality। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब बात आती है दोस्तों थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनमें से कौन कौन से जो एलिमेंट जो आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो उनमें पहला करेगा, दूसरा नहीं करेगा और तीसरा भी नहीं करेगा। अगर मैं इस तरीके से आपको बता के छोड़ दूं तो क्या आपको समझ में आया, है ना। नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया। मुझे कैसे पता चला कि ये ऑप्टिकली एक्टिविटी है और ये नहीं है, ये नहीं है। एग्जाम में इन तीनों को ही कॉपी पेस्ट मार दे, इसके 20% चांसेस हैं, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कोई सवाल पूछ ले, इसके 80% चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मुझे कैसे पता चला कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। उसी का मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन भी बना दिया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। वही उसी की बात कर रहा है। तो 3 कंडीशन आपको दे रखी है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। पहली कंडीशन दोस्तों क्या कहती है, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों हम इन क्वेश्चंस में देखें, अब जरा इन्हें ध्यान से देखना, क्या इन तीनों में से किसी में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है।
नहीं है। तो मतलब पहला लेवल तीनों ने पास कर दिया कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो हमारे पास नहीं है। दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या कहती है कि वो जो जो भी आपको दे रखा होगा मॉलिक्यूल, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को बीच में से काटा और वो इसकी मिरर इमेज निकल गया, मतलब सुपर इम्पोज हो गया एक तरीके से, मतलब सेम हो गया। ठीक है, सुपर इम्पोज मत यूज करना। अभी क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, मतलब सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल आपको देगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप बीच में से काट दो और वो दूसरे का सिमेट्रिक हो जाए, मतलब सेम हो जाए। अगर हम इसको बीच में से काट सकते हैं दोस्तों, नहीं काट सकते। इसको हम बीच में से काट ही नहीं सकते। क्या इसको काट सकते हैं? इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ तो CH3 यहाँ तो Br है। लेकिन अगर जरा इसको देखो, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ दोस्तों, तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये NH3, ये NH3, ये CH3, ये CH3। कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। पहली शर्त थी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तीनों ने पास कर दी, तीनों ने बेवकूफ़ बना दिया इसको कि हमारे पास तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। दूसरे कंडीशन में दोस्तों ये पकड़ा गया पासपोर्ट ऑफिस में कि इसने क्या करा, अपना कॉपी पेस्ट कर लिया जो कि रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। वो कहता है नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है। अब बचे दोस्तों ये दो चोर बच रखे हैं। अब इन दो में से कौन सा चोर है कैसे पता चलेगा? तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये कहता है कि वो जो भी कार्बन एटम जो होगा दोस्तों, उसमें उसके चारों तरफ अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चारों तरफ अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। अब हमने इन दोनों में जब देखा तो हमने देखा कि भाई ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल कार्बन एटम, तो इसके दोनों तरफ डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन चारों तरफ तो है ही नहीं। ये खाली है और ये भी खाली है। तो इसका मतलब दोस्तों ये भी हो गया रेस से बाहर। एलिमेंट अलग अलग तो हैं लेकिन चारों तरफ नहीं है। अब जरा इसको देखो, या ब्रोमीन या क्लोरीन या हाइड्रोजन या CH3, तो ये चारों तरफ भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो ये हो गया हमारा पास ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाला एकमात्र यहाँ पे कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, जो कि ये है। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि मैंने क्या बोला, इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं। कायरल सेंटर क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ। और तीसरा वाले का क्या कारण है? ये देख सकते हो आप, सॉरी हाँ ये दिख नहीं रहा था, हाँ अब ठीक है। और तीसरा वाला क्यों रेस से बाहर हुआ? क्योंकि उसका 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल इज अ मिरर इमेज ऑफ अदर। पहला वाला दूसरे वाले के मिरर इमेज है, ये काट दिया बीच में से। अब इन तीनों पॉइंट्स को देखो कि पेपर में कैसे लिख के आओगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। देखो, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। पहले मैंने आपको बताया था, देखो पहला पॉइंट देयर से लेके कंपाउंड तक है, ये मत लिखना। ठीक है, मैंने ये खाली समझाने के लिए लिखा है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? देयर से लेके मॉलिक्यूल तक लिखना। मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हेल्प्स। टू आइडेंटिकल हेल्प्स मतलब दो हिस्सों में ना काटा जा सके। आइडेंटिकल मतलब दोनों का सेम, जैसे हमने तीसरा वाला देखा, बीच से काट रहे थे, दोनों सेम थे। तीसरा क्या कहता है कि वो 4 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होने चाहिए। कार्बन एटम दैट इज अटैच टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब चार अलग अलग एटम से ज्वाइंट होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग तो था दोस्तों, लेकिन 4 नहीं थे, 2 ही थे। यहाँ पे तो अलग अलग भी नहीं थे, यहाँ तो बीच में से डिवाइड हो गया। पहली शर्त दोनों ने पास कर ली कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। दूसरे में ये बाहर हो गया कि इसको बीच से काटा जा सकता है। और तीसरे में दोस्तों ये बाहर हो गया क्योंकि इसके चारों तरफ नहीं थे। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने ये तो सीख लिया कि क्वेश्चन है क्या है, और हमने साथ ही साथ ये भी सीख लिया कि हमने इसको किया कैसे। ऑप्टिकल एक्टिविटी में तीनों चीज़ आपको दे, इसके चांसेस हैं खाली 20%, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी में आपको कोई और कंपाउंड देके पूछ ले, इसके चांसेस 80% है। तो हमने समझ लिया, हमें सबसे पहले क्या देखना है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, वहीं पे रिजेक्ट कर देना। दूसरा क्या कि बीच में से नहीं कटना चाहिए जो उसकी सीधा कॉपी हो जाए। और तीसरा क्या, चारों तरफ एकदम बढ़िया फील्डिंग होनी चाहिए अलग अलग मिलिट्री की। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब चलते हैं दोस्तों आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जरा देखना। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल एट एन इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन ऑफ 500 pm, मतलब पिकोमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों म्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। यहाँ पे जो क्यू है दोस्तों आपका चार्ज है, और जो आर है वो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस आप बोल सकते हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये सेपरेशन। उसने यहाँ पे दोस्तों सेपरेशन यूज किया क्योंकि उसे पता था अगर मैं डिस्टेंस बोल देता हूँ तो बच्चे समझ जाएंगे, इसलिए उसने डिस्टेंस की जगह सेपरेशन यूज किया। तो आपको इसमें फंसना नहीं है। ठीक है,
अब देखो क्या कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, ये पिकोमीटर से पहले आपको मीटर में चेंज करनी होगी। कोई भी चीज़ कभी भी देता है तो क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि कब हमें पिकोमीटर में करना है, कब हमें मीटर में करना है। तो दोस्तों इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, कुलाम मीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आर आपको दे रखा है 500 pm, इसको आप कर दीजिए दोस्तों pm की जगह 10⁻⁻12 मीटर। पिकोमीटर 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। कभी भी आपको पिकोमीटर से किसी को मीटर में चेंज करना है, चाहे यहाँ 786 हो, चाहे यहाँ कोई भी नंबर हो, आपको सिर्फ pm हटा के 10⁻⁻12 मीटर लिख देना है। तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों मीटर। दूसरा हमारे पास चार्ज होता है दोस्तों 1.602 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अब आप लोग बोलोगे चार्ज यहाँ तो लिखा है नहीं, तो हमने कैसे लिख दिया दोस्तों। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चार्ज आपको पेपर में ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, फ्रंट पेज में जो चार्ज गिवन होते हैं उन्हीं में से उठा लेना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। क्यू की जगह रखो ये वैल्यू, आर की जगह रखो ये वैल्यू, और कैलकुलेशन दोस्तों आप पे डिपेंड करती है आप किस स्पीड से करते हो। आपका आंसर आएगा 8.010 इंटू 10⁻⁻9 कुलाम मीटर। ठीक, तो इस हिसाब से दोस्तों आज हमने सारे क्वेश्चन को समझा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।